राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और बहुत ही सुंदर सा जंप सूट लेके आई हूँ, आप सभी के साथ शेयर किया है। बिल्कुल सीधी पट्टी के हेल्प से बनाया है मैंने। तो जो भी ठाकुर जी को बनाएं और पहनाएं तो सबसे पहले शुरू से एंड तक वीडियो देखें, उसके बाद ट्राई करें, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। और हरियाली तीज पे आप सभी के काम आने वाला है। लाला को सभी बनाएं और पहनाएं। देरी न करते हुए बहुत ही सिंपल तरीका से बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत सॉफ्ट फैब्रिक ले लिया है। ये हरियाली तीज का है, जी हाँ, पैरेट ग्रीन कलर है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूं, इसकी चौड़ाई है 9 इंच और लंबाई है इसकी 16 इंच। जी हाँ, ये 8, 9, 10 नंबर के लाला की पोशाक है। बहुत आराम से आ जाएगी 8, 9, 10 नंबर के। जी हाँ, प्रॉपर मैंने 8 नंबर के लिए बनाई है। और ये ऊपर से यूं करके आधा इंच दबाते हुए ऐसे करके पूरा शुरू से एंड तक दबाऊंगी इसको। जी हाँ, जो कि नीचे की किनारी बन के आएगी जिस पे लेस लगानी होगी। तो ये मैं लगा चुकी हूँ। अब ऊपर का क्या करूँगी, लेफ़्ट और राइट से इतना इतना 1 से 1.5 इंची ये मैं मोड़ रही हूँ ना, ऐसे सिंगल मोड़ा और फिर ये डबल मोड़ा। और यहीं तक, जहाँ तक मैं ये हाथ रख रही हूँ ना, इतना इतना ही मोड़ना है। यहाँ पर सिलाई करनी है, स्टिच करूँगी दोनों साइड से इतना दबाते हुए, दोनों साइड से इतना ही इतना। जी हाँ, क्योंकि हम नेफा बनाएंगे ना, तो नेफा के लिए ये काम देगा। अब मैंने ये सिलाई कर ली है, देख सकते हैं आप, स्टिच हो चुका है। अब क्या करना है ऊपर से, अब ये रेडीमेड मैंने ले ली है डोरी। अब इस डोरी को यूँ रखते हुए इधर उधर मैंने लटकन लगा लिया। ये आप बहुत आसानी से सब लगा लेते हैं। अब ऊपर क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। अब ये इतना मोड़ते हुए और डोरी को ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से पूरे पे सिलाई मार लूँगी। जी हाँ, स्टिच पूरा कर लूँगी, यानी नेफा पूरा इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हो, डोरी नहीं दबनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रहे। और मैं आपको डोरी खींच के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दबी है, देख सकते हैं आप, अपने आप डोरी खींच रही है दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी। डोरी नहीं दबनी चाहिए, नहीं तो बहुत पिनाने में परेशानी होगी। इतना हो चुका है रेडी। अब इससे आगे का बताती हूँ क्या करना है। इससे आगे नीचे के लिए मैंने किनारे के जो पैरों पर नीचे आएगी ना, उसके लिए मैंने ये मल्टी कलर में लेस ले ली है, जिसमें एक मेरे पास मल्टी कलर में ये मिरर वाली है और एक मल्टी ही कलर में हाँ हाफ सर्कल में है, देख सकते हैं आप। तो ये मैं मिरर वाली लगाऊंगी। जी हाँ, बहुत सुंदर लगेगी। और एकदम से डार्क डार्क कलर है तो पैरेट ग्रीन कलर पे बहुत सुंदर लुक देगी। तो इस तरीके से मैंने ये लगा ली है। और बीच में एक मिरर मैंने हटा दिया है, जिसके लिए बीच में जो लाला के वो बनेगी ना, ए साइड में जो सिलाई लगेगी ना ए टाइप की, उसके लिए हटा दिया है, क्योंकि मिरर पे सिलाई नहीं चलेगी, मशीन सुई टूट जाएगी, सॉरी। इस वजह से मैंने पहले ही एडवांस में हटा दिया है। और ऊपर नीचे दोनों साइड से सिलाई लगा ली है लेस पर, देख सकते हैं आप। अब इसका क्या करना है, इसको रख दिया है मैंने साइड से। अब चोली का काम रेडी करती हूँ, जिसमें ये फैब्रिक ले लिया है मैंने। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताऊँ आपको कितनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई है, और ये चोली में ऊपर के लिए है, नीचे का पजामा तैयार हो चुका है जंप सूट के लिए। और ये 4 इंच की चौड़ाई है। जी हाँ, और ये इसकी लंबाई है, अभी दिखाती हूँ आपको, 6 इंच लंबाई है, देख सकते हैं आप, फिक्स 6 इंच लंबाई है और 4 इंच चौड़ाई है। तो इसका अब का क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ये हो गई, इसका फैब्रिक हो गया रेडी। अब इसको इस इसके बाद इसको साइड में रख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या किया है, ये मैंने एक लंबा फैब्रिक और लिया है, जिसकी लंबाई है 17 इंच है, क्योंकि ये 8 और 9, 10 नंबर की पोशाक है, इसलिए 17 इंच है। और इसकी चौड़ाई है 4 में थोड़ी सी कम है। इस तरीके से फोल्ड करें और यूँ। और मैं बता दूं, आप केवल 8 नंबर की बना रहे हैं तो 12 से 14 इंच लंबाई रख लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मैंने वो करके ले ली है, ऐसे करके सिलाई मार ली है, स्टिच कर लिया है। अब मैंने ले ली है ये लेस, जिस पे लगाने के लिए ये लाला के जो मिरर है ना बैक साइड पे चुभेंगे, तो इसके लिए मेरे पास डबल कलर में सेम लुक में डबल लेस है, तो मैं ये वाली लगाऊंगी ऊपर चोली के लिए। इसे लगा के रेडी करूँगी। और आप अगर एक ही लेस से लगा रहे हैं तो वही लगाएं, आप परेशान ना हो कि हम क्या लगाएं फिर, क्योंकि मेरे पास थी इसलिए मैंने यूज कर ली, नहीं होती तो मैं ये ही लगाती मिरर वाली। और पीछे के शायद मिरर हटा देती ताकि लाला के चुभे ना। तो अब ये मैंने ये लगा के यहाँ से स्टिच कर लूँगी।
और इस वाली को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप अगर मैच करेंगे ना तो सेम लग रही है, इसलिए मैंने यूज कर ली है, वैसे नहीं करती मैं भी। अब ये पट्टी मैंने कर ली रेडी चोली के लिए। अब जो फैब्रिक लिया था ना उसको लिया है मैंने, जो इसका पहले मेजरमेंट बताया था जिस फैब्रिक का छोटे वाले का। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मैंने फैला लिया है। अब इस पर ये जो पट्टी बनाई थी ना, ये 2 पीसेज में कट कर लिए हैं मैंने। जी हाँ, डबल पीसेज में कट कर लिया है, सेम बराबर करके 2 पीस कर लिए हैं, एक भी छोटा बड़ा नहीं है। तो ये इस तरीके से रख के जो फैब्रिक मैंने मेजरमेंट किया था ना, उस पर एक साइड में इस तरीके से रखते हुए और इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ सेम इसी तरीके से, एक तरफ से तो ये बंद हो रहा है और एक तरफ से यूँ सिलाई मार यूँ करके जैसे मैं उंगली फिरा रही हूँ ना, ठीक इसी प्रकार स्टिच कर लूँगी। जी हाँ, 2 साइड से स्टिच कर लूँगी, एक यूँ करके और फिर ये जो खुल रहा है इसको ऊपर। बस ध्यान रहे जो अंदर ये बेल्ट फंसाई है ना चोली की, ये दबनी नहीं चाहिए फैब्रिक में, फैब्रिक से अलग रहनी चाहिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। ऐसे ही बस 2 साइड से सिलाई मार लें, ऊपर की तरफ ये खुला रहने दें, जो नीचे जा रहा है मल्टी कलर में उसे खुला रहने दें, यानी जितनी मैं उंगली फिरा रही हूँ इतना ही सिलाई कर लें। फिर आगे बताऊंगी। अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा है तो एक न्यू तरीका और बता दूं, अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसको सेम यूँ करके रख के डबल पीस में कट कर लें। ये इजी तरीका है, आप दोनों में से कोई सा तरीका अपना सकते हैं। इसको बीच में से कट कर लें। जी हाँ, इसको मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ और उस तरीके से भी कर सकते थे। अब ये मैंने कट कर लिया है। कट करके थोड़ा सा आसानी से लगेगा आपको, जो नए बना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो पहले से जानते हैं वो तो बना लेंगे। तो अब ये कट करके जो मैंने एक पीस नीचे रख लिया, अब एक के ऊपर ये दोनों ऐसे करके ये पट्टियाँ रख ली मैंने चोली की। जी हाँ, इस तरीके से रख ली, बीचा बीच में ही रखनी चाहिए क्योंकि सिलाई लगेगी ना, तो इधर उधर बिल्कुल भी दबनी नहीं चाहिए। अब ये क्या करूँगी, दूसरा जो फैब्रिक है इसको भी ऊपर से एक के ऊपर एक बड़ी आसानी से चारों कुन्ने मिलाते हुए आपस में इस तरीके से रख लूँगी। बहुत ये भी आसान तरीका है, वो भी आसान था अपनी जगह। ये यूँ करके एक सिलाई लगाऊंगी, आप डबल कर लें चाहे सिंगल कर लें, मैं डबल कर लेती हूँ सिलाई। फिर यूँ चलाएंगे एक और एक यूँ चलाएंगे, यानी 3 साइड से इस पर सिलाई लगानी है। उस पर 2 साइड से लगानी थी और इस पर 3 साइड से। इतना करती हूँ, फिर इससे आगे का बताती हूँ क्या करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना काम मेरा हो गया है जैसे मैंने बताया था वैसे ही। अब इससे आगे इसको करूँगी फोल्ड। बहुत आसानी से ये फोल्ड होगा और बहुत आसानी से आप पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। अब ये फोल्ड कैसे होगा देखें आप, जैसे मैंने सिला था अब इसको नीचे की तरफ खींच देंगे तो बहुत सुंदर सी लाला की चोली बन के तैयार हो जाएगी। जो कि पजामा तो पहले रेडी करके साइड में रख चुके हैं, अब ये ऊपर का लुक रेडी हो रहा है चोली का, जो कि आ गई, जो पजामा आ गया आपके सामने। अब इस पे इसे इस तरीके से रखा जाएगा जिसमें डोरी भी अटैच ना हो और बिल्कुल बीच सेंटर में रखा जाएगा। जी हाँ, जो बीच में बीच में ना इधर उधर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स बीच का सेंटर होना चाहिए। आप चाहें तो मार्कर लगा लें या फिर चॉक कर लें, और मुझे बनाते बनाते आइडिया हो गया है तो मैं ऐसे ही रख लूँगी। और आप नए बना रहे हो तो चॉक कर लें बीच में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये इतना रख चुकी हूँ मैं, देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स तरीके से मैंने रख लिया है। अब यहीं पे मैं बिल्कुल बीच में, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, मैंने इंची टेप से नाप भी लिया है। और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं और साथ में ध्यान रहे डोरी नहीं दबे बिल्कुल भी। जी हाँ, और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा, मीडियम लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई है। इतना काम हो गया है रेडी बहुत आसानी से। अब इससे आगे का बताती हूँ। इन दोनों को कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से नेफा से नेफा मिला लें और नीचे लेस से लेस मिला लें। उधर का सेंटर बिल्कुल बीच में ही रहना चाहिए, ये इस तरीके से, और इधर से ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आप चाहें तो कट लगा लें, क्योंकि मैंने तो वो हटा दिया है ना एक मिरर, तो मेरा तो सही सेंटर हो गया है, मुझे पता चल जाएगी। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो यहाँ थोड़ा सा कोना काट दें लेफ़्ट साइड में, जो बीच सेंटर से बनाया है वहाँ पर। और इससे पहले और भी मैं जंप सूट बता चुकी हूँ, अगर आपको ये ना समझ आए तो दूसरा भी देख सकते हैं। और ये यहाँ से ऊपर से डोरी छोड़ते हुए और ये नेफा छोड़ते हुए जहाँ मैं उंगली लगाई हूँ वहीं से यहाँ तक सिलाई लगा लें। जी हाँ, और यहाँ जो मैंने लेस लगाई उसका मिरर हटा दिया है ताकि सुई पे अटैक ना करे, ताकि सुई टूटने का डर ना हो। मैं आसानी से सिलाई लगा लूँगी। देख सकते हैं डबल सिलाई लगा चुकी हूँ, मैं हर जगह डबल लगाती हूँ, आप सिंगल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अब इससे आगे क्या करना है, जो ये यहाँ से मैंने मिरर हटाया था ना,
ठीक उसी के सेंटर में चिपकाऊंगी। और कैसे चिपकाना है ये भी आपको बताती हूँ। मैंने बहुत इस पूरा डिटेल में बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। अब जो मिरर हटाया था ना मैंने, ये इसी के ऊपर इस सिलाई को रखना है, देख सकते हैं। और दोनों हाथों से बहुत अच्छे से आसानी से आप कर लेंगे। मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ। मेरी वैसे तो ट्राईपॉड है, लेकिन उस पर पता नहीं क्यों फ़ोन टिक नहीं रहा है, अपने आप गिर जाता है। इस वजह से मुझे हाथ से दिखानी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे ही बस सिलाई लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। बस इस तरीके से रखते हुए वी शेप में सिलाई लगाऊंगी। वी शेप में, जी हाँ, इस तरीके से। आप चाहें तो चौक से मार्क कर लें या फिर मार्कर से मार्क कर लें, ऐसे ही जैसे मैं उंगली चला रही हूँ, उंगली ठीक इसी प्रकार। और पूरा अगर जो भी बना रहे हैं देखिए, तो पहले पूरा वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद बनाएं। क्योंकि आप साथ का साथ बनाते जाओगे आपके समझ नहीं आएगा और फिर आप कहोगे कि पोशाक बिगड़ गई। और ये मैंने वी शेप में स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत आसानी से। और मैं बता दूं, अगर आपको ये ऐसे आपको एक अंदाजे से न समझ आए तो इसको इंची टेप कर लें। 8 से 9 10 नंबर की पोशाक है, तो मैंने 2 इंच दबाते हुए वी शेप बनाया है, यानी 2 इंच गहरा। अगर आप पहले ऐसे ही मार्कर कर लेंगे तो उसी पे आसानी से स्टिच हो जाएगा। इतना है, 2 इंच गहरा है। अगर 5 से 6 नंबर बना रहे हैं तो आप 1 ही इंच रखें, और मेरा 8 9 10 नंबर का इसलिए 2 इंच गहरा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, जितना मैंने ये सिलाई लगाया है ना, इस सिलाई को छोड़ते हुए इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस सबको कैंची से कट कर दूंगी। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा सिलाई बचाते हुए, ताकि सिलाई खुले ना। और डबल सिलाई लगाती हूँ मैं, ये वी शेप में भी मैंने डबल सिलाई लगाई है और ये कर दिया कट। अब इसको कर लूँगी बहुत आसानी से ओपन, जो देख सकते हैं आप। बहुत सिंपल सी पोशाक बातों ही बातों में कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। अब ये बन गई है, चोली भी बन गई है, पजामा भी बन गया है, पूरी तरीके से कैसे ये हो गई है रेडी। तो अब इसको रखती हूँ साइड से। अब बनाती हूँ पगड़ी बहुत आसानी से। जी हाँ, पगड़ी भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी, वो भी सीधी पट्टी की हेल्प से। तो अब इसको रखते हैं साइड में और पगड़ी का फैब्रिक लेते हैं, जिसके लिए ये मैंने पगड़ी के लिए फैब्रिक ले लिया है 12 इंच में, थोड़ा सा कम है लंबाई में। आप 12 ले लें, 11 ले लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कट ही जाता है पगड़ी का। और इसकी चौड़ाई ले ली है मैंने 5 इंच। जी हाँ, अब इसको इसी में का मैंने सेम पीस लिया है, अभी दिखाऊंगी आगे आपको। एक इसी इतनी लंबाई चौड़ाई का मतलब डबल पीस ले लिया। कारण क्या है, जो मैंने पहले पोशाक बनाई थी ना, उनका ये जैसे पोशाक पहले बनाई थी ना, तो इसका सिल्की में फैब्रिक था, तो ये डबल में ही खूब बेस अच्छा सा हो गया था इसका। पर ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है ना, तो इसमें ये सेम पीस मैंने ले लिए, जैसे कि अभी बताए थे, डबल लंबाई चौड़ाई बराबर ले ली है। तो इन दोनों को एक साथ रख के और इस तरीके से डबल करके, यूँ इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से 3 साइड सिलाई लगा लूँगी, सॉरी 2 साइड, क्योंकि एक साइड से हमें ओपन करना होगा। यूँ बस जैसे मैंने उंगली चलाई है ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं सिलाई लगा ली है मैंने। दोनों फैब्रिक को रखते हुए लगाई है, तो 4th लेयर हो गए हमारे। जी हाँ, 4 लेयर हो गए अगर आप काउंट करोगे तो। और फिर उसको कर लिया ओपन। और ये मैंने जैसे इस पर वाइट लेस लगी है इस पगड़ी पे, तैसे ही इस मल्टी कलर की लेस को भी लगाऊंगी, जो कि आप देख रहे हैं मिरर वाली। एक अब इस पर लेस कैसे लगेगी पगड़ी के लिए, एक साइड से लगेगी यूँ करके, ऐसे शुरू होगी लगना और फिर यूँ लंबी लंबी जाएगी इधर से, यानी 2 साइड से लगेगी। और मैं सबसे बढ़िया पगड़ी का मेजरमेंट रखती हूँ लाला के सिर पे रख के। जी हाँ, पगड़ी का मेजरमेंट मुझे इंच टेप से समझ नहीं आता है, तो पहले की जो पगड़ी बनाई थी वो मैंने विदाउट हेयर के लगाती हूँ, इसलिए वो विदाउट हेयर के लगाई थी। तो ये वाली मैं विद हेयर के लगाऊंगी, क्योंकि भाई फैंसी पोशाक है, फैंसी टाइम पे लाला पहनेगा तो हेयर भी लगाएगा। तो इसको मैं थोड़ी सी लूज रखूँगी मेजरमेंट से, थोड़ी सी लूज, तो लाला के हेयर बहुत आराम से आ जाएंगे। और जो पोशाक पहने बैठा है इसकी जो पगड़ी है वो विदाउट हेयर के लगती है, जब भी आपने देखी होगी तो। इस तरीके से तिरछी ले जाते हुए, जैसे मैं रख रही हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से तिरछी ले जाते हुए, या फिर आप ग्लू कर लें ग्लू गन से, या फिर यहीं से सुई धागा से स्टिच कर लें। मशीन इस पर नहीं चलेगी क्योंकि मिरर हैं। अब ये इतना एक्स्ट्रा था, चाहे आप यूँ करके दबा दें
या फिर इसे कट कर दें 2 मिरर की लेस को और फैब्रिक को भी, या फिर दबा दें। मैंने दबा दिया है बहुत आसानी से और मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, पगड़ी और पाजामा चोली। तो मैं अब आ गई हूँ लाला को पहनाने। जो लाला पहले से पहने बैठा है सेम उसका भी यही तरीका है बनाने का जो मैंने आज बनाया है। तो आप उसको भी बना सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में किसी भी कलर में बना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। कोई ऐसा ना सोचें कि ग्रीन में ही बनाएं या फिर मल्टी कलर की लेस में। जैसी आपके पास लेस अवेलेबल हो, जैसी आपके पास फैब्रिक हो, उस तरीके से बना सकते हैं। और पीछे की तरफ ले जाके ऐसे बहुत आसानी से इन कर दें। और ये जो लेस मैंने मिरर वाली इसलिए नहीं लगाई थी, जो पीछे लेस जा रही है ना, इसमें अगर मिरर लगे रह जाते ना तो लाला के चुभते, और ये वाली अब नहीं चुभेगी। और बहुत आसानी से इस तरीके से कर दें लाला को सेट। और देख सकते हैं अब पहनाऊंगी पगड़ी। और मैंने पहले ही बता दिया था पगड़ी इसीलिए लूज रखी थी ताकि अब की बार लाला को विद हेयर के पहना पाऊँ। और बहुत सुंदर देख सकते हैं लाला कितना प्यारा लग रहा है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैमरे में तो 25% प्यारा लगता है, उससे और 75% रियल में प्यारा है। तो सोचो कितना प्यारा होगा मेरा लाला। और बहुत सुंदर लगता है। अभी तो मैंने केवल ईयरिंग पहनाए हैं, बाकी का लाला बंसी पहनेगा, मोर पंखी धारण करेगा। पूरे श्रृंगार में लाला कितना प्यारा लगेगा। उम्मीद करती हूँ मेरे लाला की पोशाक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर जो भी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ वीडियो को करती हूँ एंड। और आप सभी को हरियाली तीज की एडवांस में बहुत 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 सारी ढेरों शुभकामनाएं। और अपने घर पर सभी लालाओं को, छोटे हों या बड़े, सभी को बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें बनाएं लाला की। और भी वीडियो देखते रहें फैंसी पोशाक की, सिंपल पोशाक की। और वीडियो पूरी देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपने लालाओं का ध्यान रखें। हरि बोल।